हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चेन रूल के पार्ट 2 में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए एक्चुअली करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन को कुछ किया था कि हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉब्लम थे कि हमने कुछ क्वेश्चन कर लिया था कि जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स था, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जब भी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आता है, साइन स्क्वायर एक्स आता है तो आप सबसे पहले आपको ये काम करना है कि साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख लेना है। साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। कभी आपके पास साइन की पावर 5x दिखता है तो यहाँ पर साइन एक्स की होल पावर 5x लिख सकते हैं। उसके बाद साइन क्यूब एक्स दिखता है तो साइन एक्स की होल क्यूब लिख सकते हैं। बट दिमाग में आपको क्या रखना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास कभी साइन एक्स स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो अगर आप कभी भी ऐसा लिख देते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा नहीं लिख सकते साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं लिख सकते, ये आपको नहीं करना है। हमने क्या कहा कि कभी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, ये देखिए यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर होता है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। बट अगर आपके साइन एक्स का स्क्वायर आ जाए तो आप पूरे का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। केवल एक्स स्क्वायर की ही बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी पावर लिख दी, 2 पावर हो जाए, 3 पावर हो जाए, 4 पावर हो जाए, कोई भी पावर हो, हम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब ऐसा कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में तो ऐसा कर देते हैं, बट आपको बिल्कुल नहीं करना है कि साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर 2 होता है या फिर 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर पूरे की पावर होती है। बट अगर केवल एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए एक्स का स्क्वायर, तो कभी ऐसा पूरे के स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट ऐसा कर रहे होते हैं, तो आपको इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिमेंबर करना है। हमने क्या कहा कि उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किया था, अगर हमारे पास साइन क्यूब एक्स लिखा होगा तो साइन एक्स का होल क्यूब करेंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करने के लिए मैंने बताया था, जैसे इस क्वेश्चन में बताया था, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इस चीज़ को कि जैसे मैंने कह रखा था कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स था। अब इसको क्या किया, सबसे पहले मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, मैंने साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख लिया। अब मुझे क्या समझ में आया कि यार मैंने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, वो मेरा फॉर्मूला क्या था कि हमारे पास एक फॉर्मूला था कि अगर हमें दिख रहा है एक्स की पावर n का फॉर्मूला, जैसा कि हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ रखा था, एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, अगर नीचे एक्स देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या मानते हैं, इसको आप जो मैंने पीछे वाला मेथड बता रखा था कि वो एक्स था क्या, वो वाला तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या करना है आपको कि देखिए यहाँ पर मैंने बता रखा था आपको ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है, ये आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। इस फॉर्मूले मैंने क्या बता रखा था, इस फॉर्मूले में बताया कि अगर आपके पास कोई नीचे वेरिएबल हो, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स हो, उसकी पावर एन हो, हमने क्या बोल रखा, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स हो उसकी पावर एन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एन को आगे गिराएंगे और एक्स की पावर n-1 कर देंगे। हम क्या कहें, हमने क्या कहा, जो भी अगर देखिए आपको दिमाग में रखना है कि नीचे कोई वेरिएबल होगा और ऊपर जो पावर होगी वहाँ पर नंबर होगी, ये दिमाग में रखें कि पावर हमारे पास नंबर होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर 2, ये पावर जो है एक नंबर है, तो यहाँ पर जब ऐसा होता है वेरिएबल की पावर नंबर, तो नंबर जो होता है, जो वेरिएबल की पावर में नंबर चढ़ा होता है, पहले वो नंबर आगे आता है, उसके बाद वो वेरिएबल की जो पावर होती है कम हो जाती है, तो ये होता है हमारे पास। तो सिमिलरली हमने काम किया था, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा, उसके बाद थोड़ी देर के लिए आपको इसको समझना क्या है कि देखिए इसको आपने एक्स की पावर एन जैसा दिख तो नहीं रहा था, एक्स की पावर एन जैसा दिख तो नहीं रहा था, बस थोड़ी देर के लिए आपने मान लिया कि एक्स की पावर एन जैसा दिख रहा है। आपने क्या किया कि जो भी आपके पास देखिए, आपने जो नीचे था ये ब्रैकेट के अंदर इसको छुपा लिया। अब बिल्कुल सेम काम जैसे आपने जो फॉर्मूला पढ़ रखा था वो इंप्लीमेंट कर दिया, 2 को आगे लेके आए, 2 को आगे गिरा दिया, साइन एक्स की देखिए पावर 2 थी, 2 में से 1 कम कर दी, जैसे हमें पावर 1 कम करना पड़ता है तो साइन एक्स में 2 में से 1 कम करेंगे 1 बचेगा, तो देखिए यहाँ पर 1 बचा हुआ है। हमने किया, अब हमारे पास क्या, देखिए 2 को आगे गिरा दिए, साइन एक्स लिखा और साइन एक्स में 1 पावर कम कर दिया, तो कितना हो गया, साइन एक्स 1 हो गया। लेकिन फिर हमने कहा कि जिसको आपने छुपाया था क्या वो एक्स था, हमने तो फॉर्मूला एक्स की पावर एन में पढ़ा था, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि क्या वो एक्स था, नहीं। जब वो एक्स नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करना। पहले आपको करना क्या, उसको एज इट इज ट्रीट कर लेना, मान लेना कि यार वो एक्स था, मान लेना कि थोड़ी देर के लिए वो एक्स था, एक्स की तरह ट्रीट करना है, 2 के आगे गिरा देना है, उसके बाद कर देना। लेकिन फिर अपने आप से बोलना है कि क्या वो एक्स था, फिर मेरे अंदर से जवाब आता है कि भाई वो एक्स नहीं था। जब एक्स नहीं था वो, तो इस वजह से उसका दोबारा डिफरेंस कहाँ एक्स है, भाई यहाँ पर तो साइन एक्स है ना।
हमने तो फॉर्मूला केवल एक्स का पढ़ रखा, तो यहाँ पर साइन एक्स है। इस वजह से इस पूरे वाले चीज़ का, ये जो पूरा चीज़ है इसका पूरा अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अब उसका जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने बताया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है मेरे पास, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। कितना होता है मेरे पास, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो हमने उसके बाद क्या किया कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स आ गया। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिख दिया, कॉस एक्स हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते थे, बट जिस बच्चों को फॉर्मूला याद है वो क्या करेगा, 2 sin x और cos x किसका फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला पता होगा तो sin 2x हो गया। तो हमें क्या समझ में आया कि हमें ये समझ में आया कि अगर मेरे पास d/dx है, साइन स्क्वायर एक्स का कोई डिफरेंशिएशन पूछता है, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछता है, तो आपका जवाब क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए साइन 2x हो जाता है। कितना जाता है, साइन 2x। कुछ नहीं हुआ, ये जो 2 था वो बीच में देखिए क्या होगा, इंसर्ट हो गई। ये 2 को क्या कर दिया हमने, दबा दिया, देखिए क्या हो गया, साइन 2x हो गया। आप कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स को रिमेंबर भी कर सकते हैं, बट हमने तो कर दिया। अगर आपको करना है तो आप पूरा डिराइव करके करेंगे, बट कई बार ये आ जाता है काम तो आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद करते तब भी आप निकाल सकते हैं। मैंने तरीका बता रखा कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, साइन 2x हो गया। अब सिमिलरली मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको काम करना है कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर कर रखा है कि d/dx कॉस स्क्वायर एक्स का कोई कहता है डिफरेंशिएट करने के लिए, तब क्या करेंगे, तो d/dx का डिफरेंशिएट करना तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो क्वेश्चन था यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे कॉस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर d/dx का सिंबल एज इट इज कॉपी कर लिया, उसके बाद डिफरेंशिएट करना था। लेकिन फिर उसके बाद मुझे समझ में आया यार देखो यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर नंबर है, वेरिएबल की पावर नंबर है तो हुआ क्या, अब वेरिएबल की पावर जब नंबर हो जाता है तो करना क्या, ये जो नंबर है उसको आगे गिराएंगे। थोड़ी देर के लिए आपने इसको ना, नीचे वाली जो चीज़ है इस अंदर वाली चीज़ को थोड़ी देर के लिए आपको इसको एक्स कंसीडर करना है, थोड़ी देर के लिए आपको इसको एक्स कंसीडर करना है। जब आपके पास एक्स की पावर n होता था तो आप क्या करते थे, 2 को आगे गिराएंगे, 2 लिखेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे और उस पावर 2 में से कम कर देंगे तो कॉस एक्स ही रहने वाला है। अब लेकिन हमने कहा कि हमने तो थोड़ी देर के लिए एक्स माना था, लेकिन यहाँ पर एक्स था क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो कॉस एक्स था ना, एक्स तो नहीं था। हमने कहा कि एक्स था क्या, नहीं, जब एक्स नहीं था उसको इंटू में d/dx कॉस एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करना है, इंटू में लिखेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट जब करते हैं तो वो चीज़ इंटू में ही लिखते हैं, कॉस एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाएगा हमारे पास, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। अब आपको दोबारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बता याद करना है, बच्चों को पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, बट गलती करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन में। तो आपको दिमाग में रखना है कॉस का डेरिवेटिव जब को आता है, किसी भी डेरिवेटिव कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके नाम में को आता है, CO आता है, को आता है, उसका डेरिवेटिव निगेटिव होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव निगेटिव होता है तो माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अब इनटू में है ये चीज़ें तो ये इस माइनस को हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स इंटू का साइन एक्स, क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है माइनस का 2 कॉस एक्स साइन एक्स। अब हमारे पास इंटू में अगर हमारे पास लिखा कोई चीज़ 2 × 3 लिखा हो तो हम इसको 3 × 2 भी लिख सकते हैं, इंटू में कोई किसी भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 × 3 लिखा गया तो 3 × 2 भी कर सकते हैं। तो हम अगर इसको दोबारा से इस क्वेश्चन को अगर दोबारा रीराइट करें तो देखिए माइनस का 2 यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको फिर से फॉर्मूला दिख रहा है कि 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, तो sin 2x का फॉर्मूला होता है। तो हम कह सकते हैं कितना फॉर्मूला देखिए हमको दिख रहा है, यहाँ तक देखिए जो फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ तक आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, ये sin 2x का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस बाहर लगा तो माइनस एज इट इज कॉपी कर लेंगे तो माइनस का sin 2x हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि cos स्क्वायर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin 2x होता है, जबकि जो sin 2x sin स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन था क्या होता है, sin स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन sin 2x हो जाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि देखिए यहाँ पर 16 क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन है, हमें डिफरेंशिएट करना है। आप y लिख सकते हैं, y लिखेंगे क्या होगा हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है।
अब बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, जो कि शुरुआत में मैंने बता रखा है कि जो हमारे पास ये जो स्क्वायर होता है, ये जो स्क्वायर होता है यहाँ वाला स्क्वायर, ये कभी भी पूरे की पावर बिल्कुल नहीं जाता है, यहाँ वाली जो पावर होती है वो पूरे ब्रैकेट के ऊपर जाता है। तो तो आपको ये वाली पावर नहीं ले जानी, आपको ये वाली पावर पूरे ब्रैकेट में लिखनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको एक बार रीराइट दोबारा करते हैं, साइन एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर, ये वाली जो पावर है ये पूरे का होल स्क्वायर बना है, आपको ये दिमाग में रखना है, ये वाली पावर नहीं कि ये वाली पावर यहाँ पर लिखी गई है। तो अभी आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं सो दैट आपकी फोकस अच्छी रहे। हमने कहा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप क्या ऑब्टेन करेंगे, आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर वाई लिखेंगे। अब यहाँ तो हर बच्चा कर लेता है यहाँ तक कि डी बाई डी एक्स लिखना है, साइन एक्स स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर लिख देना है। अब क्या करना है आपको, अब आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास आता है, सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर जो n होता है वो क्या होता है, n होता है, एक्स की पावर n-1 हो जाता है। क्या होता है, n x-1। जो भी x की पावर है वो नीचे गिर जाता है और पावर में से एक कम कर देते हैं। जो भी x की पावर है पावर को नीचे गिरा देते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ी देर के लिए आपको क्या समझना है, इसको थोड़ी देर के लिए आपको समझना है, इसको थोड़ी देर के लिए आपको x समझना है। क्या समझना है, x। इसको छुपा लीजिए, देखिए कि x की पावर नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर दिखाई दे रहा है, तो आप पहले इसको गिराइए। जब आप गिराएंगे देखिए आपको आप क्या ऑब्टेन करेंगे, 2 को आगे गिराएंगे, उसके बाद जो भी देखिए नंबर को आगे गिराते हैं, गिराने के बाद उसको x को लिखते हैं, ऐसे जो रहता है उसको x से ऐसे लिखते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर को फिर से लिखेंगे और जो भी पावर तो उसमें से कम कर देंगे तो पावर हमारे पास 1 बच जाएगा। 2 में से कम करेंगे 1 बच जाएगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हमने जो पढ़ा था, हमने तो x की बार n पढ़ रखा था, लेकिन यहाँ पर x था क्या, नहीं। यहाँ पर तो साइन एक्स स्क्वायर है, जब यहाँ पर x नहीं था, जिसको हमने छुपाया था, आप इसको भी कह सकते, जिसको छुपाया था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। हमने किस लिए छुपाया था, क्योंकि वहाँ पर x नहीं था, उसको हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया था कि वो x था। तो जिसको छुपाया था या जिसको माना था कि तुम x हो, थोड़ी देर के लिए उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है कि माना तुम x थे क्या, तो उसने कहा कि नहीं मैं x नहीं था। जब x नहीं था, जब यहाँ पर x पूरा देखे नहीं तो पूरा x होना चाहिए था ना, यहाँ तो साइन एक्स स्क्वायर, जब x नहीं था तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर से देखे, इंटू में ही लिखते हैं इसको, डिफरेंशियल दोबारा करते हैं तो इसको इंटू में ही लिखते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब दिमाग में रखिए कि ये वाला स्क्वायर यहाँ मत लगा दीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं लिखते हैं। अब साइन एक्स का स्क्वायर करना है। अब आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स, अगर साइन एक्स लिखा हो तो क्या होता है, डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ये होता है। अब आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या रिमेंबर करनी है, देखिए जब साइन के बगल में एक्स लिखा था तो यहाँ भी देखिए एक्स आ गया था, तो थोड़ी देर के लिए हमें क्या करना है, देखिए साइन था तो कॉस लिखना है, उसके बाद साइन के बगल में जो एक्स था वही चीज़ तो यहाँ भी कॉपी करना है। तो हमने क्या कहा कि अगर आपके पास साइन एक्स स्क्वायर है तो साइन का डिफरेंशिएशन, थोड़ी देर के लिए मानो ना यार, हमने डिफरेंशिएशन केवल साइन एक्स का पढ़ा था, हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो साइन एक्स का पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है। आपको ये चीज़ें थोड़ा अलग दिख रहा होगा कि ये देखिए अलग है, इस वजह से यहाँ भी हमको दोबारा डिफरेंशिएट करने की नीड बिल्कुल पड़ेगी। कैसे, अब देखिए थोड़ी देर के लिए हमने इसको मान लिया कि एक्स था, लेकिन एक्स नहीं था, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर था। तो थोड़ी देर के लिए जैसे यहाँ पर करते आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स करते थे, यहाँ भी उसको कर दीजिए। पहले वही लिखे जो आपने पढ़ रखा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता तो कॉस एक्स हो जाता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस लिखेंगे, उसके बाद क्या करना, कॉस लिखना है एक्स स्क्वायर। आपने क्या पढ़ रखा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता तो लिख दिया ना यार, बिल्कुल वही कि जो यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर भी एक्स कॉपी कर दिया, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर कॉपी कर लिया। लेकिन फिर अपने आप से बोलो क्या यहाँ पर एक्स था क्या, नहीं, यहाँ पर एक्स नहीं था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था। जब एक्स नहीं था तो इस वजह से यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू में लिखेंगे। अब आप एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन जानते हैं, एक्स की पावर n का जब भी डिफरेंशिएशन आता है मतलब किसी वेरिएबल की पावर नंबर आता है तो आप क्या करेंगे, जब आपके पास ऐसा आता है तो 2 साइन एक्स स्क्वायर
cos एक्स स्क्वायर, तो जो भी नंबर रहता है नंबर को आगे लेके आएंगे और उसमें से एक कम कर देंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x, 2 को आगे लेके आएंगे और 2 में से एक कम कर देंगे तो केवल x बचेगा, तो 2x हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि नंबर आपके पास है वेरिएबल, जब इनटू में होती है तो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कि 2 और 2 से आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। और ये x को पहले लिख लेते हैं, x को यहाँ पहले लिख लेते हैं, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, दूसरा भी तरीका है, बट अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर आप बिगिनर हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर करते हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर करते चलेंगे। तो पहले आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बता रखा है, तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, ठीक है। तो मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी हैं, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल फील फ्री, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। मैंने जो बातें बता रखी हैं, सबसे पहले आपको नंबर दिख रहा है ना, कोई एक्स की पावर एन दिख रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए नीचे वाले पार्ट को छुपा लेना, एक्स की पावर एन सोचना है। एक्स की पावर एन होता तो आप क्या करते, एक्स की पावर एन जब होता तो आप क्या करते थे कि 2 को आगे गिराते, फिर उसके बाद पूरा वही चीज़ छाप लेते और उस पावर में से कम कर देते। सेम काम आपको पहले वही कर देना, जो आप सोच रहे थे कि एक्स की पावर अगर एन होता तो हम एन को आगे गिरा देते और उस एक्स की पावर में से कम कर देते, वो मैंने कर दिया। लेकिन फिर अपने आप से बोलना कि भाई कि साहब क्या वो एक्स था, अगर वो एक्स नहीं था, आपने थोड़ी देर के लिए माना था, अगर एक्स नहीं था तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है। जब आप ऐसा 1-2 बार करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, थोड़ी बार आपने खुद से करेंगे, तब आपको समझ में आएगी यार मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे हर जगह पावर 2 दे रखा है यार, तो एक काम कर लेते हैं, इसको यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स क्यूब कर लेते हैं, सो दैट आपको ये नहीं लगेगा यार केवल पावर 2 में ही होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आप पावर कुछ भी ले सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन वाले ने क्या गिवन कर रखा है। तो चलिए एक्स की पावर 3 कर लेते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है, उससे पहले आपको जो बेसिक फार्मूलाज थे, आपको बेसिक फार्मूलाज आपको लर्न होना चाहिए, जो कि मैंने पीछे दे रखा था, आपको बताया भी देखो बेसिक फार्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। जैसे कि हमने क्या कहा, अगर आपके पास लॉग आया तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो आप जानते हैं, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप क्या जानते हैं कि अगर आपके पास डी बाई डी एक्स आ जाए, अगर आपके पास डी बाई डी एक्स आ जाए, आपके पास डी बाई डी एक्स आ जाए, यहाँ पर अगर लॉग एक्स आ जाए, लॉग एक्स हो जाए और बेस में ई हो, कुछ नहीं मेंशन है ना तो बेस में ई कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास होता क्या है, लॉग के बगल में जो कुछ भी गिरा होता है वो गिर जाता है, 1/x होता है। मैंने क्या बताया कि लॉग के बगल में जो कुछ भी रहता है वो गिर जाता है। देखिए लॉग के बगल में यहाँ पर एक्स लिखा था, लॉग के बगल में देखना भाई साहब, लॉग के बगल में ही एक्स होता है, तो लॉग के बगल में देखिए जो कुछ था वो देखिए 1 करके वो गिर के डिनोमिनेटर में आ गया। मतलब वट एवर द थिंग्स विच इज रिटन बिसाइड द लॉग एक्स वो विल कम टू द डिनोमिनेटर। हमने कहा कि जो कुछ भी लॉग के बगल में लिखा हुआ है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x लिखा तो 1/x आ गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पर फॉलो करनी है जो कि आपने अभी सीखा। तो हमें देखिए कुछ नहीं दिख रहा, पहले तो हमने देखिए अब यहाँ पर जैसे ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे आपने बिना साइन स्क्वायर एक्स में पढ़ रखा था कि अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है, अगर आपके पास कभी कोई साइन स्क्वायर एक्स गिवन होता है, साइन स्क्वायर एक्स गिवन होता है तो आप यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं। बट लॉग में ऐसा कुछ नहीं होता है, लॉग में कभी ऐसा नहीं लिखे मिलेगा आपको, लॉग स्क्वायर एक्स कभी नहीं होता, ये कुछ नहीं होता है, ये कभी लिखा भी नहीं मिलेगा ना आपको मिलेगा। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कभी लिखा भी नहीं मिलेगा आपको, ये कभी नहीं मिलेगा, ऐसा होता ही नहीं, कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा आपको करना ही नहीं है। तो मैंने क्या बता रखा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर जैसे आपने क्यूब कर रखा था कि हमने बता रखा था कि एक्स क्यूब करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल पूरे का क्यूब भी नहीं करते हैं ऐसा। तो करना क्या है यहाँ पर, अब आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे सोचना है। बिल्कुल क्या सोचना है कि आपको सबसे पहले आपको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन एक्स का था। अब हमें क्या करना है कि डी वाई ओवर का डी एक्स लिखा, उसके बाद लिखा कि डी ओवर का डी एक्स, लॉग लिखा, एक्स क्यूब कर दिया, कितना कर दिया एक्स क्यूब। अब आपको क्या दिख रहा है, लॉग के बगल में देखिए आपके पास एक्स था वो गिर गया था, तो बताइए लॉग के बगल में आपको क्या दिख रहा है, लॉग के बगल में आपको एक्स क्यूब दिख रहा है। आप गिराइए उसको, आप इसको गिराते हैं तो आपको क्या दिखता है कि आपके पास आ जाएगा 1/x क्यूब। लेकिन जब आपने उसको गिराया, आपने एक बार भी सोचा क्या वो एक्स था,
नहीं, हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया यार वो एक्स था, थोड़ी देर के लिए माना वो एक्स था, इस वजह से जो लॉग मैंने बताया कि आप पहले आपको वही सोचना है जो आप सोच रहे थे कि लॉग के बगल में जो कुछ भी रहेगा वो गिर जाएगा। तो आपको ऐसे सोच के चलना है कि लॉग के बगल में जो कुछ भी रहेगा ना थोड़ी देर के लिए उसको एक्स कंसिडर कर लेंगे, और कंसिडर करने के बाद उसको गिरा देंगे नीचे, डिनोमिनेटर में कर देंगे, तो देखिए गिरा दिया। लेकिन फिर अपने आप से पूछना है क्या जो तुमने जिसको गिराया क्या वो एक्स था? तो एक्स नहीं था ना भाई, वो तो एक्स क्यूब था। जब वो एक्स नहीं था तो उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो देखिए एक्स क्यूब था तो दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब का, तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा। अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन तो आपको कई बार अभी बताया कि 1/x³ हो गया। एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ बता रखा है, एक्स की पावर n इंप्लीमेंट फॉर्मूला करेंगे। पहले जो भी पावर रहेगी उसको आगे गिराएंगे, नंबर रहेगा और एक्स की पावर में से एक कम कर देंगे। यहाँ जब करेंगे देखिए 3 को आगे गिरा देंगे, 3 को आगे गिराएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 3 हो जाएगा, एक्स लिखेंगे। और देखिए पावर 3 थी तो 3 में से एक कम करना है, एक कम करते तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो अच्छे से लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास देखिए आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा x² अपॉन का x³ आ जाएगा। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो आप जानते हैं x की पावर 2 से x की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। वो कैसे कैंसिल होगा आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं इसको भी बता देता हूँ। 3 × x², x की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, x² × x लिख सकते हैं, बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। देखिए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 3 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा, तो 3/x हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर x लिख रखा है। 10th क्वेश्चन क्या है कि रूट में log x है, हमारे पास क्या रूट में log x है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सोचना सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करेंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में बताया, अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आया यार, यहाँ पर प्रैक्टिस करो, वीडियो को देखो, पॉज करो, खुद से ट्राई करो पहले। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, d/dx होता, अगर आपके पास √x होता, अगर आपके पास √x होता तो √x का डिफरेंशिएशन आप क्या जानते थे, √x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1/2 लिखेंगे और 2 के बगल में √x लिख देंगे। मतलब हमने सिंपल यही कह रखा है यार आपको कि 1/2 लिखना है और 2 के मल्टीप्लाइड में, 2 के साथ मल्टीप्लाइड में √x लिखना। जो कुछ यहाँ पे था, जो कुछ भी यहाँ पर था, क्या देखो भाई साहब 1/2 के बगल में ये √x नहीं रहा, केवल 1/2 ही तो एक्स्ट्रा चीज आई है। तो √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 √x होता है। जस्ट लाइक दैट आपको यहाँ भी बिल्कुल सिमिलर सोचना है। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर देना है। अब उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए सोचना है कि देखिए रूट के अंदर देखिए ये x था मेरा, ये मेरा x था, तो यहाँ पर इसको ना थोड़ी देर के लिए आप x कंसीडर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, x कंसीडर कर लेंगे। जब आप x कंसीडर करते तो आप क्या करते, जैसे यहाँ पर इसको करते तो बिल्कुल सिमिलर काम यहाँ सोचना है कि पहले आपने, चलिए लिख देते हैं d/dx लिख लिया, उसके बाद d/dx रूट में log x होता, तो आप क्या करते कि पहले आप क्या लिखते बताइए, 1/2 लिखते, 1/2 लिखते और 2 के बगल में देखिए, 2 के बगल में पूरा रूट ही तो छाप दिया ना भाई साहब आपने, √x था तो √x की तो कॉपी किया, तो यहाँ पे भी तो पूरा रूट कॉपी कर लेना है, यहाँ पर भी बिल्कुल वही काम करना है, यहाँ पर भी पूरा रूट ही कॉपी कर लेना है इसको। तो कितना हो जाएगा हमारे पास log x हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर सावधानी क्या रखनी है कि जो आपने पढ़ा था फॉर्मूला वहाँ पे तो आपने x का पढ़ रखा था, यहाँ पर x था क्या, नहीं, यहाँ पर log x था, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर log x है। जब आपका x नहीं था तो उसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे दोबारा, देखिए हमने थोड़ी देर के लिए इसको माना था कि वो x की जैसा दिख रहा है, तो जैसा दिख रहा था रूट में वैसे मैंने 1/2 लिखा, रूट में log x लिख लिया। उसके बाद हमने देखा कि लेकिन यार ये तो x नहीं था, जब x नहीं था तो इस वजह से अगेन डेरिवेटिव फाइंड करने का, जब x नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करने का, तो किसको x मान रखा था, देखिए ये वाले पोर्शन को x मान रखा था, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे।
लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको फिर से फॉर्मूला बता रहा हूँ। जितनी ज़्यादा आप फॉर्मूला लिखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको फॉर्मूला रिमेंबर होगी। हमने कहा कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लोगों का काम ही होता है गिरा देना, लोगों का काम ही होता है गिरा देना। आप कुछ अच्छा करना चाह रहे होंगे तो लोग ही होते हैं, आपके आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे होते हैं लोग, हमने सबकी एक्सेप्शंस होते हैं ऑलवेज, मैं सबकी बात नहीं करूँ, लोग का काम ही होता है वो गिरा देते हैं। तो लॉग के बगल में जो कुछ भी होता है वो गिर जाता है, तो 1/x हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/x। d/dx लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो देखिए यहाँ पर जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे तो देखिए यहाँ भी x था, तो डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया? 1/x हो गया। तो जब ऐसा करेंगे देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/2 स्क्वायर रूट लॉग एक्स अंडर रूट लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास कितना आ जाएगा? 2x। x को पहले लिख सकते हैं, इंटू में आगे पीछे लिख सकते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट लॉग एक्स। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा किसका? अंडर रूट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? इसको थोड़ा सा और पास करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा पूरा क्लियरली कि y इक्वल टू लॉग एक्स अंडर रूट लॉग एक्स था, तो 1/2x रूट में लॉग एक्स हो गया। सिमिलरली काम जैसे मैंने पीछे बताया था, मैंने चेंज नहीं किया अपनी लैंग्वेज में, बार बार वही कह रहा हूँ भाई साहब कि अगर आपके पास आता रूट में लॉग एक्स तो आप क्या करते? पहले आपको रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अगर रूट एक्स का पता है तो भाई साहब आप कर ले जाओ, अगर नहीं पता है तो फिर आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया है ना। फॉर्मूला मैंने बता रखा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता तो 1/2 लिखते, जो कुछ भी यहाँ पर था तो वही कॉपी नहीं हुआ, क्या रूट एक्स कॉपी हो गया। तो जैसे मैंने कर रखा उसको बिल्कुल सिमिलर सोचना है कि आपके पास देखिए यहाँ पर एक्स मान लो या थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो। जब थोड़ी देर के लिए एक्स मानोगे तो देखिए आपके पास क्या हो जाएगा? d/dx लिखना है, रूट लॉग एक्स लिखना, पहले तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना ना, यहाँ तो केवल फॉर्मेलिटी थी जो कि आपने पूरा किया। लेकिन अब आपके पास यहाँ पर आता है कि आपके देखिए आपने इसको सोचा कि एक्स था, जब आपने एक्स सोचा तो 1/2 लिखेंगे, जो कुछ भी यहाँ पर रहेगा उसको कॉपी कर लेंगे। देखिए मेरे पास जो कुछ भी था वो पूरे कॉपी किया कि नहीं किया? पूरे रूट में लॉग एक्स कॉपी कर लो। बट आपने गलती क्या करी कि बताइए वो एक्स था क्या? नहीं, जब वो एक्स नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव कर देना है। तो लॉग एक्स का अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, तो 1/x लिए थोड़ा सा इसको अरेंज किया तो मेरे पास 2x अंडर रूट लॉग एक्स आ गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि y इक्वल टू साइन रूट एक्स है। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले आपके पास देखिए यहाँ पर साइन आ गया। अब साइन आ गया तो आप साइन को डील कैसे करते हैं? अब साइन का डिफरेंशिएशन पहले देखो यार, डिफरेंशिएशन साइन का आपको पता होना चाहिए। अगर d/dx लिखा होता, साइन एक्स केवल लिखा होता, आपने एक्स के फॉर्म में ही सारे पढ़ रखे थे। मैथ्स की भी कैसी यार अलग ही माया है, यहाँ भी हर जगह एक्स ही आया करता है। तो मान के चलना वो एक्स था क्या, वो एक्स थी क्या, तो बिल्कुल सेम काम करना है। मैथ्स को भी पसंद है कि एक्स था क्या, एक्स थी क्या, बिल्कुल। हमने कि d/dx साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस एक्स हो गया। जो x यहाँ पर था क्या वही x कॉपी किया था? बिल्कुल। कुछ चेंजेस किया था? बिल्कुल नहीं किया था। साइन x था तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है, जो कि मैंने फॉर्मूला भी आपको बता रखा है, यहाँ पर cos x हो जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बताया था कि दूसरा पॉइंट क्या पता होना चाहिए कि d/dx, अभी मैंने ऊपर ही बताया कि d/dx क्या होता है? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। मतलब 1/2 के बगल में ही मल्टीप्लाइड में रूट एक्स लिखा हुआ है, जो कुछ देखे यहाँ पर रूट एक्स था तो 1/2 के बगल में वही रूट बिल्कुल कॉपी हो जाता है। जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो आप क्या समझेंगे? जैसे आप अगर आपके पास पहले तो आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ना किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे जा रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कि d/dx हो गया, उसके बाद यहाँ पर भी d/dx लिख दिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, साइन लिखा, रूट एक्स लिखा। अगर मैं कहता आपके पास साइन एक्स होता तो आप डिफरेंशिएट करके क्या लिखते? cos x लिखते। साइन एक्स का डिफरेंशिएट करके cos x लिखते, तो आप लिखो ना भाई साहब, यहाँ भी लिखो। जब आपके पास d/dx साइन था तो आप cos लिखो पहले cos लिखो, जो कुछ भी देखिए यहाँ पर साइन के बगल में तो उसको कॉपी के लिए cos के साथ x यहाँ पे था, x यहाँ भी आएगा तो रूट एक्स यहाँ भी था
तो रूट एक्स यहाँ भी था तो रूट एक्स यहाँ भी लिख लिया। लेकिन अपने आप से फिर दोबारा बोलना भाई साहब, आपने जो लिखा है ना साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस में पूरा वही लिख लिया जो एक्स यहाँ पे था। लेकिन जब आप फिर से बोले क्या वो एक्स था, हमने तो फॉर्मूले में एक्स पढ़ा था, क्या वो एक्स था, तो यहाँ पर एक्स नहीं था। क्या यहाँ पर एक्स था, साइन के बगल में एक्स था, नहीं। वो एक्स था क्या, नहीं। जब वो एक्स नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव फाइंड करने का, पहले वही लिखो जो आप समझते थे कि इसका फॉर्मूला यही होता है, इतना लिख दिया, इतना तो बच्चा कर लेता है। लेकिन उसके बाद फिर से बोलो कि फॉर्मूला जो पढ़ा था वहाँ पे एक्स था, क्या यहाँ पर एक्स था क्या, नहीं। एक थोड़ी देर के लिए छुपा लो यार, या फिर जिसको छुपाया था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना, सोचो कि जिसको छुपाया था उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, क्या वो एक्स था, नहीं था। जब एक्स नहीं था तो उसको अगेन डेरिवेटिव फाइंड करने का। तो देखिए रूट एक्स था, हमारे पास एक्स तो नहीं था ना भाई साहब, रूट एक्स था, तो रूट एक्स का दोबारा डिफरेंस, हमने फॉर्मूला केवल एक्स में पढ़ रखा था, इस वजह से हमारे पास रूट एक्स का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं डी बाई डी एक्स हो, रूट एक्स हो, डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2, 1/2 पूरा रूट कॉपी हो जाता है तो रूट एक्स ही हो जाएगा। अब यहाँ दोबारा डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं और बिल्कुल सारी फॉर्मूला बिल्कुल हम लोग जानते हैं, तो उसका 1/2 रूट एक्स होता है। तो अब इसको फर्दर क्या अरेंज करोगे। अब दूसरी आप गलती ये ना कर बैठे कि कुछ बेवकूफ़ी करेंगे लोग कि यहाँ पर ये वाली जो रूट एक्स है इस वाली रूट एक्स को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आप ध्यान में रखिए, जब आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बोलता हूँ कि साइन 30 डिग्री है, कि केवल मैं पूछता हूँ कि साइन कुछ होता है क्या, मैं बोल रहा हूँ कि केवल साइन कुछ होता है, साइन तो कुछ नहीं होता ना, साइन के बगल में कुछ तो होना चाहिए, यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए, साइन के बगल में कुछ तो होना चाहिए। जब अगर आपके दिमाग में ये भंवर उठ रही हैं, आपके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं कि ये वाला रूट एक्स ये वाले रूट एक्स कैंसिल कर देगा, तो बताओ भाई साहब कॉस के बगल में कुछ बचेगा, नहीं बचने वाला है ना, कुछ तो नहीं होता ना, केवल खाली कॉस तो कुछ नहीं होता, कॉस के बगल में तो हमेशा कुछ होना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल कट नहीं सकता, आपको केवल ऐसे लिख सकते हैं कॉस में रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल गलती ना करें कि रूट एक्स कैंसिल करने की, ये दिमाग में आपको बातें सेट हो जानी चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे गलती कर देते हैं बट आपको नहीं करनी है। तो हमने क्या कि साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस रूट एक्स का अगेन डेरिवेटिव फाइंड किया तो मेरे पास 1/2 रूट एक्स हो गया, उसको अरेंज कर लिया तो मेरे पास ये फाइनली आंसर आ गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है y = साइन एक्स रूट एक्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब मैं बता दूं कि जैसा कि भी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया कि साइन रूट एक्स का मैंने क्वेश्चन करा दिया, आपने देखा भी मैंने कैसे कराया। सिमिलर काम करना, अगर आपको कॉस के फॉर्मूले याद हैं आपने किया तो इसकी प्रैक्टिस तो खुद से करनी है, खुद से करेंगे प्रैक्टिस तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगी कि यार मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसका रिप्लाई कर रहा हूँ कि आपका आंसर सही है गलत है। फिर भी आपको इसका आंसर चाहिए कि अगर लग रहा है आपकी आंसर नहीं आया है तो आप क्या कर सकते हैं, बताइए कि ये वाला जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो बात करते हैं अभी, आप इसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे तो मैं बात करता हूँ 13 क्वेश्चन की। कुछ नहीं यार, बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे ये किया था बिल्कुल यहाँ पर काम करना है। अब साइन एक्स रूट एक्स है, बच्चा यहाँ पर डर जाता है यहाँ पर, तो आपको फिर काम कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने करने के लिए कहा तो आपके पास होना चाहिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो आप बिल्कुल काम पहले लिखिए कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास आएगा डी वाई ओवर का डी एक्स आ जाएगा, डी वाई ओवर का डी एक्स आ जाएगा। अब यहाँ भी आप डी बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन आ जाएगा एक्स रूट एक्स आ जाएगा। अभी मैंने क्या बताया, पीछे ही बता रखा है कि साइन के बगल में या कॉस ही क्यों ना हो यार, जो एंगल यहाँ पर थी वही एंगल तो यहाँ पर था, जो एंगल यहाँ भी था, कोसाइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो सबको पता है यार, जो एक्स यहाँ पर था वही एक्स यहाँ भी था। तो आपको थोड़ी देर के लिए मानना है, थोड़ी देर के लिए आपको क्या मानना है कि यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो कि साइन के बगल में जो कुछ भी था वो एक्स था।
अब आप जैसे साइन के बगल में अगर एक्स होता तो आप क्या करते, साइन के बगल में अगर आपके पास एक्स होता तो आप क्या लिखते, कॉस लिखते, और उसके बाद एक्स लिख देते। तो एक्स बताइए, मेरी एक्स की जगह बताइए, इतना ही पार्ट तो था, ये देखिए ना, यही तो था। अब आपके पास जब साइन के बगल में ये वाला पार्ट होता तो आप इसको क्या लिखते, पूरा वही कॉपी करो पहले, एक्स रूट एक्स होता, कर लेते ना। लेकिन आपने तो जो फॉर्मूला पढ़ रखा तो वहां पे तो केवल साइन एक्स का पढ़ा था, डिफरेंस कॉस एक्स। तो आपने गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा, गाना सुने हो ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने गलती क्या कर बैठा है कि आपने गलती ये कर बैठा है कि यहाँ पर साइन एक्स रूट एक्स था तो आपने कॉस एक्स रूट एक्स लिख लिया। लेकिन आपने जो गलती किया है, गलती का पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना भाई साहब। आपने यहाँ पर तो साइन एक्स पढ़ा था ना, यहाँ पर तो एक्स रूट एक्स लिखा। तो पहले लिखो यार, जो तुम सोच रहे थे वो लिखो कि साइन के बगल में जो कुछ भी था कॉस होता है और एक्स यहाँ पर होता है वो लिख लो, जो कुछ था ये लिख लो। लेकिन फिर अपने आप से उल्टा बोलो कि क्या यहाँ पर एक्स था, नहीं, यहाँ पर एक्स नहीं था, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है एक्स रूट एक्स। जब एक्स नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव करने का, तो एक्स नहीं था भाई साहब, यहाँ पर एक्स रूट एक्स दिख रहा है। आप कहेंगे नहीं है पर यहाँ एक्स लिखा हुआ नहीं, वो एक्स रूट एक्स लिखा गया था। एक्स रूट एक्स का अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, कितना करेंगे, अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग प्रोडक्ट रूल लगाने लगेंगे, बट प्रोडक्ट रूल मैंने भी डिस्कस भी नहीं करा, तो आपको प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, आपको कुछ अपना मेंटल पावर इस्तेमाल करना है, जो कि आपने बचपन में पढ़ रखा था। क्या बचपन में क्या पढ़ रखा था, एक्स है, रूट एक्स का मतलब होता है, आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। कितना होता है, एक्स की पावर 1/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स रूट एक्स लिखा हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाइड में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको पावर 1 दिख रही है। अब आपने बच्चों में पढ़ा था बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं, बेस सेम, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, तो 1 में 1/2 ऐड कर देंगे, एक में आधा जोड़ते हैं तो कितना होता है, 1.5। 1.5 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 3/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 में 1/2 जब आप ऐड करेंगे तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, फिर भी नहीं समझ में आई तो अब इसको मैं जूम कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ और अच्छे से। रूट एक्स हमें पता है कि रूट एक्स का मीनिंग होता है एक्स की पावर 1/2, ये तो पता होना चाहिए आपको। फिर मैंने कहा कि एक्स की लिखा है, इंटू लगा हुआ, रूट एक्स लिखा गया है, तो एक्स को ऐसे लिखा, रूट एक्स को हमने एक्स की पावर 1/2 लिख लिया। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अब जान जाओ कि यार बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो पावर यहाँ पर 1 था, बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे, तो 1 में 1/2 ऐड करते हैं तो 3/2 आता है। अब ये भी कहोगे कि हमको ऐड भी करने नहीं आता है कि 1 में 1/2 ऐड करने पे 3/2 कैसे आता है, तो ये भी बताओ यार। मैं ये भी बताने के लिए तैयार हूँ कि 1 में 1/2 ऐड करने से 3/2 कैसे आ जाता है। अगर आपको ऐड करने भी नहीं आता तो डेफिनेटली यार मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी शर्माने वाली बात नहीं है, मुझे पता है। ऐसे भी लोग बच्चे होते हैं कि जो कि उन्हें नहीं पता होता, मैथ्स ले लिया फिर भी नहीं पता। अगर आपको पता दैट्स गुड, नहीं पता तो यार जाके बताओ, मैं डेफिनेटली इसको भी बता रहा हूँगा। तो मतलब एक्स की पावर रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 3/2। तो मैं इस क्वेश्चन को रीराइट करूंगा, फिर से थोड़ा सा लिखूंगा, इसको मॉडिफाइड फॉर्म में लिखूंगा। तो d/dx एक्स की पावर कितना लिखूंगा मैं, एक्स की पावर लिखूंगा 3/2। अब मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा था, क्या फॉर्मूला पढ़ रखा था, एक्स की पावर 3/2। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, अगर एक्स की पावर n होता है, यहाँ पर फॉर्मूला को लिख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर हमारे पास एक्स की पावर n होता है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन पे लेके आते हैं। हमने क्या कह रखा है कि अगर हमारे पास एक्स की पावर, अगर हमारे पास n होता है, एक्स की पावर n होता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला में इंप्लीमेंट करना है। एक्स की पावर n होता है तो आप क्या इंप्लीमेंट करते हैं, एक्स की पावर अगर आपके पास n होता है तो आप उस नंबर को आगे गिराते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरी पावर में ही तो पावर जो कि 3/2 है, तो 3/2 को आगे गिराएंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद x को लिखेंगे, x लिखेंगे, उसके बाद x लिखेंगे, x लिखने के बाद जो भी पावर रहेगी उसमें से एक कम कर देंगे। तो 3/2 में से एक कम करना कितना आता है, किसी भी नंबर से एक कम करने के ट्रिक मैंने बता रखी, नहीं बताई तो मैं फिर से बताऊंगा कि एक नेक्स्ट वीडियो, एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड करूंगा जिसमें किसी भी नंबर में 1 जोड़ना और घटाना कैसे घटा जाता है उसको मैं बताऊंगा। कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएशन में भी आता है, इंटीग्रेशन भी आता है। आपको करना क्या होता है, जब भी आपको 1 कम करना है तो ऊपर वाली नंबर माइनस का नीचे वाली नंबर
तो ऊपर कितना था 3, 3 में से 2 जाए कितना बचेगा 1, और नीचे वाला नंबर एज इट इज लिख लेना है, तो 1/2 हो जाएगा। और किसी भी नंबर की पावर 1/2 अगर दोबारा लिखा, अगर x की पावर 1/2 था तो किसी भी नंबर की पावर 1/2 उसको दोबारा हम रूट में पैक कर सकते हैं। दोबारा रूट में पैक करेंगे तो बताइए मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, x हो जाएगा और रूट x हो जाएगा। यहाँ पर 3/2 था तो यहाँ पर अगेन रूट x हो जाएगा। अब ये गलती मत करिएगा कि इस वाले चीज़ से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये कॉस के साथ x रूट x है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ नहीं हो जाएगी क्योंकि ये कॉस का एंगल है, एंगल के साथ इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसको आप, आपके लिए मुनासिब यही होगा कि इसको आप आगे लिखिए, तो रूट x को आगे लिख लिया और उसके पहले 3/2 लिख लिया, उसके बाद क्या लिखा कॉस x रूट x हो जाएगा। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आई, प्लीज़ प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कोई भी बात लेक्चर से रिलेटेड, आपको कोई छोटी सी बातें भी समझ में नहीं आ रही, आप बेझिझक बता सकते हैं। मैं ऑलवेज आपके लिए तैयार हूँ क्वेश्चन को बताने के लिए। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास देखिए 20th क्वेश्चन क्या है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब इसके पहले आपको फिर से मैंने कह रखा था कि आपको बेसिक फॉर्मूलेज तो पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूलेज में क्या, बेसिक फॉर्मूलेज में जैसे कि मैंने बताया कि अगर log x होता है तो डिफरेंशिएशन कितना होता है। इतनी बातें तो आपको पता होंगी कि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो फिर से मैं बातें बता रहा हूँ कि d/dx होता है, log x होता है, तो आपके पास 1/x होता है। मतलब क्या, log के बगल में यार जो कुछ भी लिखा होता है क्या वो गिर जाता है? log के बगल में जो कुछ भी लिखा होता है क्या वो गिर जाता है? क्या ये क्वेश्चन लोग दोबारा कर रहे हैं क्या? देखता हूँ मैं, क्या क्वेश्चन दोबारा लग रहा है, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। रिपीट तो हो गया है क्वेश्चन दोबारा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे करना है आपको इस क्वेश्चन को, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लॉग का डिफरेंशियल, लॉग के बगल में जो कुछ भी रहता है क्या वो गिर जाता है? तो लॉग के बगल में देखिए हमने log x पढ़ रखा था, लॉग के बगल में देखिए आपके पास क्या था, log x था। लॉग के बगल में ही log x था, केवल log था। तो हमने क्या कर रखा कि डिफरेंशिएट आपको लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना। इतनी काम तो आप कर सकते हैं ना सर, नहीं कर पाओगे? तो dy अपॉन का dx लिखने का, d अपॉन का dx log x लिखने का। अब आपको टेंशन नहीं लेने का भाई, टेंशन क्यों लेने का? मैंने क्या होता है, log के बगल में जो कुछ भी था पहले गिर जाएगा। तो log के बगल में log x था तो क्या हो जाता है 1/x होता है। तो जस्ट लाइक दैट आपको यहाँ पर इसको गिरा देना है तो 1/log x हो जाएगा। लेकिन फिर से बोलो, क्या यहाँ पर log के बगल में x था क्या? नहीं था। जब log के बगल में x नहीं था तो इसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करने का, तो d/dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है। तो 1/log x इंटू में 1/x हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन। इसको अरेंज कर लेंगे अच्छे से तो 1/x log x हो जाएगा। गलती मत करेंगे कि log x का इससे x से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर लिख देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। log x का x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि log x स्क्वायर लिख देंगे तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ऐसा बच्चे करते हैं। log x के साथ, ये log के साथ यार आर्ग्यूमेंट है, log का आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट में x का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको आप पहले लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पहले लिख रखा है ना, इसको आप पहले लिखेंगे, इस वाले x में मल्टीप्लाई आपको नहीं करना, ये सावधानी आप जरूर बरतेंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई मतलब log sin x का डिफरेंशिएट करना है। तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि आपके पास प्रॉब्लम आती है कि d/dx आता है, log में x आता है, तो आपके पास 1/x हो जाता है कि मतलब log के बगल में जो कुछ भी लिखा था वो नीचे गिर जाता है। तो आपको सिमिलर काम यहाँ पर करना है। पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लिया, dy ओवर का dx लिखा, d अपॉन का dx लिखा, log लिखा यार sin x लिखा।
तो अपने आप से पूछो, लॉग के बगल में ही तो लिखा, जो पहला लॉग होता है लॉग के बगल में ही तो एक्स होता है ना, तो लॉग के बगल में ही एक्स होता है। अगर लॉग के बगल में ही एक्स होता है तो क्या उसके बगल में जो चीज़ लिखा तो गिर जाता है? तो जब गिर जाता है तो जो आप सोच रहे थे पहले वही करो ना भाई, जो चीज़ सोच रहे थे वही करना है आपको। लॉग के बगल में जो कुछ था वो गिर गया, तो देखिए कितना हो गया, 1/sin x हो गया। लेकिन फिर से अपने आप से पूछो, क्या यहाँ पे लॉग के बगल में x था? क्या नहीं था? वहाँ पर x नहीं था, वहाँ पर sin x था। जब x नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करने का, तो यहाँ पर उसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो d/dx sin x हो जाएगा। sin x का डिफरेंशिएशन आप अच्छे से जानते हैं, वो क्या होता है? 1/sin x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बच्चा बच्चा जानता है कि cos x अपॉन का sin x क्या होता है। cos x अपॉन का sin x cot x होता है। कितना होता है? cos x अपॉन का sin x cot हो जाता है। तो इसको जब करेंगे तो cos x अपॉन का sin x हो जाएगा। इसको फर्दर लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास cot x आ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट अभी मैं बता दूं आपको कि आपके पास क्या नोट निकल कर आएगा। ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपको इंटीग्रेशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है कि आपने log sin x का डिफरेंशिएट किया। देखिए आपके पास क्या आ गया कि d/dx लॉग में साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है? cot x हो जाता है। लॉग साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cot x हो जाता है। सिमिलर काम आपको cos x का भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूले के तौर पर इस्तेमाल होने वाला है, तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। तो y इक्वल टू, अगर मैं log cos x की बात करता हूँ, log cos x की बात करता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इतनी बातें तो आप लिख सकते हो, बार बार वही चीज़ें लिखी जा रही हैं। तो d अपॉन का dx log में cos x हो जाएगा। अब मैंने बोला कि लॉग के बगल में जो कुछ भी गिरा रहेगा, पीछे भी मैंने बता रखा फॉर्मूला, वो नीचे गिर जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 का यहाँ पर cos x हो जाएगा। अब बताओ भाई साहब, लॉग के बगल में यहाँ पर x था क्या? नहीं। पीछे मैंने फॉर्मूला बताया, तो जब x नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव करने का, तो d/dx cos x का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे। मोस्टली चेन रूल में ही बच्चे फंसते हैं, आगे जाकर उनको समझ में नहीं आता है। तो 1 क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए को का जब भी को आता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसका डेरिवेटिव निगेटिव होता है, तो माइनस का sin x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का sin x हो जाएगा। इसको अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस का sin x अपॉन का cos x। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस कितना था? tan, तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास tan x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का tan x हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। तो दूसरी नोट क्या निकली? पहली नोट की पॉइंट यहाँ पर थी, दूसरी नोट की पॉइंट ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है d/dx लॉग में cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपके दिमाग में क्या निकलना चाहिए? आपके दिमाग से, आपके मन से ये निकलना चाहिए कि log cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का tan x होता है। जो बच्चा इस फॉर्मूले को याद कर लेगा तो उसको इंटीग्रेट करने में कायदे में मजे आने वाला है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि log cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस का tan x हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन 21 को कर लेते हैं कि अगर आपके पास लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिखा हुआ है, आपके पास ये गिवन है, तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को?
आपको ये रिजल्ट आपको रिमेंबर करनी, जो कि मैंने कह रखा है। अगर आप रिमेंबर करते तो अच्छी बात। 2 रिजल्ट है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो किया कॉट एक्स आ गया, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स आ गया, लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का टेन एक्स आ गया। जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट इसका मतलब समझ में आ गया यार, क्यों मैंने बता रखा था। आप इंपॉर्टेंट वहाँ पर समझेंगे इसकी बातें। तो आपने डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेना है। अभी मैंने पीछे बार बार कह रखा है कि यार क्या कह रखा है कि डी बाई डी एक्स साइन अगर एक्स होता तो डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाता, तो जो एक्स यहाँ पर था वही एक्स यहाँ भी लिखते हैं। तो पहले काम तुम्हें वही कर लेनी है जो तुम सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, चलो एक बार लिख कर दिखा देता हूँ कि साइन एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमने क्या कह रखा है कि इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं सो दैट आपको अच्छे समझ में आया। अगर साइन होता तो आप साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लिखते ना, तो लिखो ना भाई साहब, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लिखो। जो एक्स यहाँ पर था वही एक्स तो कॉस के बगल में लिखा, तो वही एक्स पूरा यहाँ पर देखिए, पूरा एक्स तो यहीं पर हो जाएगा ना, ये पूरा इसको लिख लो, कॉस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1। फिर से बोलो, क्या यहाँ पर एक्स था क्या नहीं? जब एक्स नहीं था, तुमने तो केवल साइन एक्स का पढ़ा था ना। पहले गलती करो, जो कर सोच रहे थे वो लिखो, पहले जो लिख रहे थे वो लिखो कि साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स होता है। लेकिन फिर से बोलो, क्या वो एक्स था क्या नहीं? यहाँ पर तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 था। जब एक्स नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन तो बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है कि ये जो डिफरेंस होता है ना, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो 3x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो जाएगा वो 2x हो जाएगा, और कांस्टेंट 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया कॉस में एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू में 3x स्क्वायर प्लस का 2x हो गया। इसको आप आगे भी लिख सकते हैं, आप इसमें मल्टीप्लाई मत कराने लगिएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई मत करेंगे, इसको आगे लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 2x हो जाएगा हमारे पास, और क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया dy ओवर का dx हो गया। इतनी जितनी बातें मैंने बता रखी है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने अपने तरफ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते तो वो भी मैंने कराए, वो भी मैंने करा रखे हैं। अभी फिर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसको भी मैं करा देता हूँ। एक और बचा है 5 की पावर ये 17 क्वेश्चन को, तो लिख रखा y इक्वल टू 5 की पावर 2x प्लस का 3 बचा हुआ है, 2x प्लस का 3 बचा है। इसको थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन पे लेके आते हैं सो दैट ये ठीक है। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था, देखिए अगर आपके पास डी बाई डी एक्स लिखा हो, ए की पावर एक्स हो, मतलब कोई नंबर की पावर अगर वेरिएबल हो, देखिए यहाँ पर देखिए 5 एक नंबर है, 5 एक नंबर, और देखिए वेरिएबल जो एक्स है देखिए ऊपर लिखा, मतलब नंबर की पावर वेरिएबल का फॉर्म है। अगर ऐसा तो होता है तो ए की पावर एक्स हो जाता है, लॉग लिखते हैं, कितना लिखते हैं, लॉग लिखते हैं। लॉग लिखने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, लॉग लिखने के बाद जो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाता है कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग, और पूरा नंबर वही लिख लेते हैं, लॉग में ए लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, लॉग में ए लिख लेते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लॉग में ए लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले वही जो तुम सोच रहे थे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो लिखो तुम, वो लिखोगे तब तो समझ में आएगा ना भैया कि डी बाई डी एक्स होता तो 5 की पावर 2x प्लस 3 कर लिख दिया मैंने। उसके बाद सोचो, ये देखो 5 की पावर देखो 2x प्लस 3 लिखा गया, तो बिल्कुल सोचो अगर a की पावर x होता तुम क्या लिखते, a की पावर x लिखते, बिल्कुल वही कॉपी कर लेते, फिर लॉग के साथ नीचे वाला नंबर लिख लेते। तो हमने कहा कि बिल्कुल काम यहाँ पे भी करना, बिल्कुल वही कॉपी कर लेना है। तो 5 की पावर
2x प्लस का 3 वही लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि जो देखिए नीचे नंबर था उसको लिख लेना है, लॉग के साथ 5 लिख देना है। कितना लिख लेना, लॉग के साथ 5। लेकिन क्या जो एक ही पावर में पावर मैक्स था क्या, यहाँ देखो पावर मैक्स नहीं था, 2x प्लस 3 था। जब 5 की जो पावर है वो x नहीं था तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले तो वही करना जो तुम सोच रहे थे या आप सोच रहे थे कि ऐसे करते एक ही पावर x होता लॉग ए होता, तो मैंने वही लिखा 5 की पावर 2x प्लस 3 लिखा, लॉग के साथ तो नीचे वाला नंबर लिख लिया। उसके बाद क्या करना है कि इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना कि इसको जो पावर में, क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर में x होना चाहिए था जबकि यहाँ पर x नहीं था। जब x नहीं था तो उसका अगेन डेरिवेटिव करने का, तो 2x प्लस 3 का अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। देखिए 3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इसके पास देखिए x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 केवल हमारे पास मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, तो 5। उसके बाद 2x प्लस का 3 इंटू में log 5 इंटू का यहाँ पर केवल 2 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। अब दूसरी गलती बच्चा करता है कि ये 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कराने लगता है और log 10 लिखने लगता है। भाई साहब ऐसी गलती मत करना, 2 को आगे लिखो, 2 को आगे लिखो, 2 लिखो, फिर उसके बाद लिखो log 5 लिख दो, फिर इंटू में 5 की पावर कितना लिखना है, 2x प्लस का 3 हमारे पास ये हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इतनी बातें हमने हर वैरायटी के क्वेश्चन में कोशिश किया है कि लेने की। आगे हम लोग जब प्रोडक्ट रूल पढ़ लेंगे और डिवीजन रूल पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग और अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपको इतनी प्रैक्टिस शुरुआत में इतना सफिशियंट है। प्रोडक्ट रूल पढ़ने के बाद डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल कर लेंगे, उसके बाद आपको और समझ में आएगी। तब तक इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, रिवाइंड करें, पीछे दोबारा देखें, समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में जाएं बताएं। तो तब तक इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें, तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।